हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राज्यसभा में यूएपीए बिल पर चर्चा और इस चर्चा के दौरान सदन में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने यूएपीए बिल को लेकर सरकार को जमकर घेरा। गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि किस स्टेज पर सरकार तय करेगी कि कोई आतंकी है। उन्होंने इस पूरी बहस में कई नाम लिए, जैसे हाफिज सईद, नाथूराम गॉडसे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सरकार को चुनौती दे डाली कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वो गॉडसे को आतंकी कहे। सिब्बल ने कहा कि 1947 से आज तक आपकी हिम्मत नहीं हुई है कि आप गॉडसे को आतंकी कहें। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए, आपने ये प्रावधान लाया क्यों, किस लिए, किस स्टेज पे आप तय करेंगे कि वो टेररिस्ट है? अगर हाफिज सईद है तो टेररिस्ट है, अगर गॉडसे है तो टेररिस्ट है। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कहने की। 2047 से आज तक आप लोगों में हिम्मत नहीं है कहने की गॉडसे टेररिस्ट था। 1947 आपके पास ये हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री जी, आप उठ के कह दीजिए, क्योंकि सब नजरिए की बात है। कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री जी आप उठकर कह दीजिए, क्योंकि सब नजरिए की बात है। जिस नजरिए से देखते हैं वो आतंकी हो जाता है। आज आपने ऐसे लोगों को जेल में रखा है जो शिक्षाविद हैं, संयुक्त राष्ट्र से फंडिंग लेते हैं, उनको कल आप नोटिफिकेशन से आतंकी कह देंगे। ये सब आपकी मंशा पर निर्भर करेगा। ये बात है, किस नजर से आप किसको देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं वो टेररिस्ट हो जाता है। और बड़ी दुख की बात है कि आज आप लोगों ने उन लोगों को कानून जेल में रखा हुआ है जो एकेडमिक्स हैं, जो यूएन से फंडिंग लेते हैं, जो सिविल एक्टिविस्ट हैं, उनको कल आप नोटिफिकेशन से टेररिस्ट कहला दोगे। और इस कानून में कोई ऐसी बात, हमारा केवल इतना ही विरोध है। आप बताइए किस आधार पे उसको आप टेररिस्ट कहोगे? आपकी मंशा होगी तो कह दोगे, नहीं मंशा होगी तो नहीं कहोगे। कपिल सिब्बल ने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गृह मंत्रालय किसी को आतंकी घोषित कर देता है तो भी उस आतंकी घोषित व्यक्ति के पास रिव्यू और ट्रिब्यूनल के पास जाने का अधिकार है। पर बिल में ये नहीं बताया गया है कि उस व्यक्ति को क्यों और कब आतंकी घोषित किया। किस स्टेप में आप किसी को आतंकी मान रहे हैं? एफआईआर के समय, चार्जशीट के बाद, ट्रायल के बाद? इस बारे में बिल में जानकारी नहीं दी गई है। हमारे कानून में तो दोषी ठहराए जाने तक हर व्यक्ति निर्दोष है, और ऐसी स्थिति में किसी को ट्रायल के वक्त ही आतंकी घोषित कैसे कर सकते हैं? बिल में ऐसे प्रावधान का कोई अर्थ नहीं है। सिब्बल ने तर्क दिया कि कल किसी अर्बन नक्सल को भी आतंकी घोषित कर देंगे और फिर उसकी जिंदगी खराब होनी ही है। आप मुझे बताइए कि आपने एक नोटिफिकेशन कर दिया गृह मंत्रालय ने कि ये टेररिस्ट है, फिर आपने कहा कि आप रिव्यू में जाइए। आप पहले सरकार के पास जाइए, अगर वो इनकार कर दें फिर आप रिव्यू में जाइए। रिव्यू में एक ट्राइब्यूनल बैठेगा, एक जज बैठेगा रिव्यू कमेटी में, वो आपका तय करेगा कि गलत हुआ या सही हुआ। लेकिन आपने उस शख्स को टेररिस्ट क्यों कहलाया और कब कहलाया ये बिल नहीं बताता। एट व्हाट स्टेज विल यू डिक्लेयर हिम एज अ टेररिस्ट? विल यू डिक्लेयर हिम एज अ टेररिस्ट बिफोर एन एफआईआर इज पास्ड, is lodged? Will you declare him a terrorist at that stage? Will you declare him a terrorist if the charge sheet is filed? Will you declare him as a terrorist after the trial takes place and he is convicted? At what stage will you declare him to be a terrorist? It's not clear from the bill. And if he is already being tried for a terrorist offense, you don't have to declare him as a terrorist. Why? Because under our law, a person is innocent till he is proved guilty. So if a person is innocent till he is proved guilty and he is to undergo trial, then on what basis do you issue a notification under 35 and declare him to be a terrorist? There is no logic behind it. इस चर्चा के दौरान सिब्बल बोलते ही रहे और आगे उन्होंने इस कानून के तहत दर्ज मामलों की सजा पर भी सवाल उठाया।
सिब्बल ने कहा कि सजा की दर काफी कम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई मामले लंबित हैं, कुछ मामलों में तो ट्रायल भी नहीं होता, ना तो बेल मिलती है। ऐसी स्थिति में निर्दोष कई सालों तक जेल में रहते हैं। चाहिए यह भी हमें मालूम, और यहां सदन में बैठ के हम कानून तो पास कर सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर जमीन पे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी, ये नहीं मालूम आपको? उन लोगों की पीड़ा सोचिए जो उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है। एक फैमिली मार दी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। सिब्बल जी, जस्ट आई एम फिनिशिंग इन 1 मिनट। जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो गुजरात में हो रहा था, जो महाराष्ट्र में हो रहा था। जब 1985 में जो कानून बना था ना टाडा का, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तार कहां हुए थे लोग? गुजरात में। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी गुजरात में थी। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी महाराष्ट्र में थी। क्यों? वहां तो आतंक नहीं था, लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा था। कपिल सिब्बल ने इस बहस के दौरान एक 12 साल के बच्चे का भी जिक्र किया और कहा कि पोटा में एक 12 साल के बच्चे को आरोपी दिखा दिया गया। हर राज्य में कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवाद से लड़ाई हम सभी चाहते हैं, पर यह जान लेना चाहिए कि जमीन पर क्या होता है। ऐसे विधेयकों के विवादित प्रावधानों को कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे विधेयकों को कोर्ट में चुनौती दी जाती रहेगी। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।